गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने टीआर एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विधायिका, पढ़ेंगे समझेंगे बल्कि याद करेंगे। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, आपको श्योर याद हो जाएंगे। यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। विधायिका भारत के अंदर एक संघीय व्यवस्था शासन प्रणाली है। दो स्तर पर हमारे को देखने को सरकार मिलती है। संघीय व्यवस्था से तात्पर्य है कि केंद्र स्तर पर सरकार है और राज्य स्तर पर भी सरकार है। दोनों जगह हमारे को विधायिका सिस्टम देखने को मिलता है। यह व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था का कहाँ से लिया गया है? संघीय व्यवस्था कनाडा से। विधायिका से क्या तात्पर्य है? जैसा नाम है इसका वैसा ही काम भी है। विधायिका विधेयक बनाना, बिल पास करना। हम लोग पीछे पढ़ रखे हैं ऑलरेडी कि 3 तरह की सूची हैं। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची अच्छा, राज्य संघ सूची की अगर बात किया जाए तो इसमें 100 विषय हैं जिस पर केंद्र कानून बनाती है। संघ कह लो या केंद्र कह लो, एक ही बात है। राज्य सूची 61 विषय है जिस पर राज्य कानून बनाती है। और समवर्ती सूची ऐसा विषय है जिस पर दोनों कानून बनाते हैं। यह भी बना सकता है, यह भी कानून समवर्ती सूची में जो विषय उस पर कानून बना सकते हैं। ऐसे विषय 52 है। अगर मान लो दोनों कानून बना दिए, टकराव की स्थिति हो जाती है तो मान्य किसका होगा? तो मान्य हमेशा केंद्र का होता है, संघ का होता है, संघ का होगा। तो यह जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है यह विधायिका करती है। कौन करती है? यह विधायिका करती है, जिसके माध्यम से हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है। इन्हीं को आज हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके अंग कौन कौन से हैं और कैसे कार्य करते हैं। विधायिका केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर देखने को मिलती है। तो संघीय विधायिका या केंद्र स्तर पर होती है। कहाँ पर होती है? केंद्र स्तर पर होती है। और राज्य विधायिका यह किस स्तर पर होती है? यह राज्य के स्तर पर होती है। संघीय जो विधायिका है इसको संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और जो राज्य विधायिका है इसको विधान मंडल कहते हैं। विधान मंडल कहते हैं। संसद के 3 रूप देखने को मिलते हैं। जब कोई विधेयक पास होता है तो 3 भाग में देखने को मिलता है कि पास होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति महोदय। संसद के 3 भाग है। कभी ये नहीं समझना कि 2 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। राष्ट्रपति महोदय जी संसद के अंग होते हैं। राज्यसभा यह उच्च सदन है और लोकसभा यह जनता का प्रिय सदन है। इसके 3 रूप हमारे को देखने को मिलता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का जिक्र 79 अनुच्छेद में किया गया है। कितने में किया गया है? 79 अनुच्छेद में। राष्ट्रपति महोदय का उल्लेख 52 में किया गया है। ऑलरेडी हम लोग राष्ट्रपति महोदय जी को अच्छी तरह पढ़ रखे हैं। राज्यसभा का उल्लेख 80 अनुच्छेद में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख 81 अनुच्छेद में किया गया है। ऐसे ही 3 रूप विधानमंडल में भी देखने को मिलता है राज्य स्तर पर। राज्यपाल,
और विधानसभा और विधान परिषद। अब जैसा रूप हमारे को केंद्र में देखने को मिल रहा है, वैसा ही रूप हमारे को कहाँ पर देखने को मिल रहा है, राज्य में भी देखने को मिल रहा है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनका सीधा चुनाव नहीं होता है। लेकिन लोकसभा के जो मेंबर हैं यह प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर हैं यह अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में। लोकसभा के मेंबर जो हैं जिस क्षेत्र से जीत के जाते हैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई विधेयक कैसे पास होता है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में आता है, या राज्यसभा में फिर लोकसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह बिल पास हो जाता है। तो इस हिसाब से तीनों संसद के मुख्य अंग है। ऐसे ही विधानमंडल है, विधानसभा, फिर विधान परिषद, फिर जाता है राज्यपाल के पास। राज्यपाल महोदय जब सिग्नेचर कर देते हैं तो बिल पास माना जाता है। यहाँ विधान परिषद जो है यह हर राज्य में नहीं है, फिलहाल 6 राज्यों में है। अच्छा, लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा के कितने मेंबर हैं? यह जनता का प्रिय सदन कहा जाता है। इसके मेंबर 552 है। संविधान के अंदर 552 मेंबर का उल्लेख किया गया है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 545 मेंबर हैं लोकसभा में। अच्छा, यह किस ढंग से चुन के आते हैं? 530 मेंबर राज्यों द्वारा चुन के आते हैं और 20 मेंबर जो हैं केंद्र शासित राज्यों से चुन के आने का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान में 13 मेंबर चुन के आए हैं। कहाँ से? केंद्र शासित राज्यों से। और 2 मेंबर जो हैं एंग्लो इंडियन भारतीय के होते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 545। यह वर्तमान में हमारे लोकसभा में मेंबर हैं। लेकिन जो एंग्लो भारतीय इंडियन का प्रावधान है यह अभी समाप्त कर दिया गया है, आगे से यह नहीं रहेंगे। 126वां संविधान संशोधन 2019 में यह पारित कर दिया गया कि जो एंग्लो इंडियन है यह नहीं रहेंगे। तो यह तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वर्तमान में कितने हैं? 545 है। अच्छा, राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? राज्यसभा में संविधान के अंदर उल्लेख है 250 मेंबर होंगे। कितने होंगे? 250 मेंबर होंगे। यह कैसे चुन के आते हैं? इनके जो मेंबर हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अच्छा, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या अधिक है उस राज्य से उतने मेंबर ज़्यादा राज्यसभा में आते हैं। जैसे यूपी के अंदर ज़्यादा जनसंख्या है तो यूपी से सबसे ज़्यादा 21 मेंबर चुन के आते हैं राज्यसभा में। तो यह जनसंख्या के आधार पर यह चुन के आते हैं। और इसमें क्या है कि 12 मेंबर राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। अच्छा, 12 मेंबर कौन होते हैं? जो साहित्य से हों, खेल से हों और कहने का मतलब कि अर्थशास्त्री हों, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। अभी वर्तमान में राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? अभी वर्तमान में राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। कितने हैं? 245 मेंबर हैं। अच्छा, इनका किस आधार पे इतनी सीटों का निर्धारण किया गया है? 1971 जनसंख्या जनगणना के अनुसार
इनका सीटों का क्या है निर्धारण किया गया है। इसके बाद 84वें संविधान संशोधन 2001 में यह निर्धारित कर दिया गया कि 2026 तक राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। कब तक नहीं बढ़ाई जाएंगी? 2026 तक। 84वें संविधान संशोधन 2001 में यह निर्धारण कर दिया गया था कि सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछता है। अच्छा, अब थोड़ा आ जाओ समझ लेते हैं विधानमंडल के बारे में। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। अच्छा, विधानसभा के जो मेंबर हैं ये तो राज्य के हेड होते हैं राज्यपाल। विधानसभा के जो मेंबर होते हैं यह भी प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, इनको जनता चुनती है। विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं इनका प्रत्यक्ष रूप से भी कहते हैं चुनाव होता है, कुछ परसेंटेज, कुछ मनोनीत भी करते हैं राज्यपाल महोदय जी, कुछ राज्य की जो सरकार होती है उसके माध्यम से जाते हैं। तो विधान परिषद में जैसे ग्रेजुएशन किए होते हैं बंदे वह चुनते हैं, अध्यापक चुनते हैं। अच्छा, विधान परिषद का जो प्रधान यह हर राज्य में नहीं है। अभी फिलहाल जो है मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। अब विधान परिषद किस राज्य में रहेगा, किस राज्य में नहीं रहेगा, यह विधानसभा के ऊपर है या तो लोकसभा के ऊपर है। कहने का मतलब कि अगर विधानसभा को लगता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद की रिक्वायरमेंट है या लोकसभा को लगता है कि इस राज्य में विधान परिषद की रिक्वायरमेंट है, तो 2/3 बहुमत से विधानसभा में बहुमत पास करके वहाँ विधान परिषद का गठन किया जाता है। यह भी उच्च सदन होता है और यह निम्न सदन होता है। यह भी कानून बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्रक्रिया देखा केंद्र में, वैसे राज्य स्तर पर होता है। लेकिन क्या हर राज्य में नहीं है तो क्या वहाँ पर विधेयक नहीं बनता है? बनता है। वहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्य करते हैं, विधानसभा और राज्यपाल। विधानसभा में विधेयक पास होता है और राज्यपाल के पास आता है और राज्यपाल महोदय उसको हस्ताक्षर कर देते हैं, तो क्या है कि वो विधेयक पास माना जाता है। अभी जो फिलहाल जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वह राज्य कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। तो इसको तो याद करना कितना आसान है। उत्तर प्रदेश से सटा बिहार है, आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश है फिलहाल जहाँ पर विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, और तेलंगाना। इसको याद करना कितना आसान है। 2014 में आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों पड़ोसी हैं। अच्छा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र के ठीक दक्षिण में कर्नाटक है और पड़ोसी राज्य भी है, तो यह दोनों यहाँ से याद कर सकते हैं। तो यह इसमें फिलहाल 6 राज्य ऐसे जहाँ पर विधान परिषद का गठन किया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन वहाँ की स्थिति अभी क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य बन गए हैं, तो वहाँ पर फिलहाल विधान परिषद है नहीं। इनका निर्धारण किया गया है 500, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीट 1971 जनगणना के अनुसार एक विधानसभा की ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीट होगी और कम से कम 60 सीट होगी। किसकी? विधानसभा की। लेकिन अभी अगर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट की बात की जाए तो यूपी में 403 सीट है। कितनी है? 403 सीट है, जो सबसे ज़्यादा है, पूरे राज्यों से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। सबसे कम की बात की जाए तो अपवाद रूप में अगर देखोगे तो जो सिक्किम है और गोवा है, वहाँ पर 60 सीट भी विधानसभा की नहीं है, कम है, लेकिन 60 सीट का उल्लेख
किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि आपको विधायिका के बारे में क्लियर हो गया होगा। राज्यसभा के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे और लोकसभा के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, विधानसभा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति महोदय के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा हूँ, वीडियो डाल रखा हूँ। जो स्टूडेंट विद्यार्थी अगर नए हैं तो पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए ताकि कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो और आपका प्रश्न एक भी छूट कर यहाँ से ना जाए। देखो, अगर पढ़ाई करोगे तभी कामयाब होगे। क्वेश्चन आजकल कहीं से भी पूछ सकता है और पूछता ही है, और वो क्वेश्चन फंसा के भी पूछता है। तो अगर आप डिटेल से पढ़े हो हर एक के बारे में तो आपको आंसर देने में आसानी होगी और आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।